दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और जेसन का पार्ट नंबर 6 नहीं देखा है तो जरूर देख लें। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या ऊपर एक नोटिफिकेशन आ रहा होगा। अब आगे की कहानी। जैसा कि बुल्ली ने शॉन से कहा था कि शॉन तुम मिस्टर मीट के पास जाओ और वहाँ से एक बकरा लेकर आओ। शॉन ने वैसा ही किया जैसा बुल्ली ने उससे कहा था। शॉन ने बकरा ले लिया है और वो उसको अपनी स्कूटर पर बैठाकर भूतिया बंगले की तरफ जा रहा है, क्योंकि गुल्ली बुल्ली और बाबा वहाँ पर उसका इंतजार कर रहे हैं। अपने पॉटी बॉय शॉन को यह नहीं पता कि बकरे को स्कूटर पर कैसे बैठाया जाता है। उसने उसे बांधा भी नहीं है। पॉटी बॉय शॉन स्कूटर बहुत तेज चला रहा है। अगर कहीं वो गिर गया तो इस बेचारे बकरे की जान तो जरूर जाएगी। और उधर गुल्ली बुल्ली और बाबा उस बंगले के पास पहुंच जाते हैं। बंगले को देखकर बाबा कहते हैं, क्या ये वही जगह है जहां स्लेंडर मैन रहता है? चलो उधर चलते हैं, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से किसी को मारा नहीं है। मेरे हाथों में बहुत तेजी से चुल मच रही है। गुल्ली कहता है, नहीं बाबा, पहले हमें मारियो अंकल को स्लेंडर मैन के चुंगल से छुड़ाना होगा, फिर उसके बाद आप अपनी खुजली मिटा लेना। उसके बाद आपको स्लेंडर मैन के साथ जो करना है वो करिएगा। मैं आपको बिल्कुल मना नहीं करूंगा। बुल्ली कहता है, बाबा देखो, अभी तक शॉन भी नहीं आया है। उससे एक भी काम टाइम पर नहीं होता है। लेकिन तभी अपना पॉटी बॉय शॉन हवाई एंट्री करता है। अब गुल्ली शॉन से कहता है, शॉन तुम इतने देर कहाँ रह गए थे? पॉटी बॉय शॉन कहता है, मैं मिस्टर मीट के पास गया था। मैंने उससे एक बकरा मांगा तो उसने कहा मेरे पास बकरा नहीं है, मैं पिग बेचता हूँ। अगर तुम्हें पिग चाहिए तो बताओ। लेकिन जब मुझे मिस्टर मीट के पास बकरा नहीं मिला तो मैं वापस आ रहा था। लेकिन तभी मुझे रास्ते में एक बकरा चराने वाले अंकल मिले, तो मैंने उनसे ये मस्त वाला बकरा ले लिया। अब अपना पॉटी बॉय शॉन बकरे से बात करता है और कहता है, दोस्त तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। हम तुम्हें बचा लेंगे क्योंकि तुम हमें बहुत प्यारे लगे। तुम हम लोगों का यहीं पर इंतजार करो, हम लोग बस अभी आए। अब गुल्ली बुल्ली, बाबा और अपना पॉटी बॉय शॉन उस बंगले के अंदर आ जाते हैं। वो इधर उधर देखते हैं कि कहीं स्लेंडरमैन उन्हें देख तो नहीं रहा है। पॉटी बॉय शॉन कहता है, गुल्ली हमें उधर चलना चाहिए जिधर हम पहले नहीं गए थे। अब जल्दी करो और आगे बढ़ो, कहीं ज़्यादा देर ना हो जाए। बुल्ली कहता है, बाबा मुझे लगता है कि पहले आपको जाना चाहिए। अब बाबा आगे बढ़ने लगते हैं। बाबा को आगे बढ़ते हुए देखकर गुल्ली बुल्ली और पॉटी बॉय शॉन भी उनके पीछे पीछे आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वो बंगले के दूसरे साइड पहुंचते हैं तो अपना पॉटी बॉय शॉन बाबा को आवाज देकर बुलाने लगता है, पर शॉन को कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। गुल्ली बुल्ली, बाबा और शॉन आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। पॉटी बॉय शॉन कहता है, गुल्ली यहाँ तो कोई नहीं है, लगता है स्लेंडरमैन ने मारियो अंकल के साथ कुछ कर दिया है। बाबा कहते हैं, गुल्ली अगर ऐसी बात है तो मैं अपना पावर उस स्लेंडरमैन को दिखा ही देता हूँ। गुल्ली कहता है, बाबा थोड़ा धैर्य से काम लीजिए, हमें एक बार पूरा एरिया अच्छे से ढूंढना चाहिए। शायद हमें कुछ मिल जाए जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। लेकिन तभी गुल्ली कहता है, बाबा हमें सारा एरिया ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम जो ढूंढ रहे हैं वो हमारे सामने ही है। बाबा शॉन से कहते हैं, शॉन जरा ये कारपेट हटाओ। इतने पुराने बंगले में ये नया कारपेट यहाँ क्या कर रहा है? दाल में जरूर कुछ काला है। पॉटी बॉय शॉन जैसे ही उस कारपेट को हटाता है तो वहाँ उन्हें जो दिखाई देता है वो देखकर सबकी आंखें फटे की फटी रह जाती हैं। गुल्ली कहता है, शॉन तुम इस दरवाजे को भी खोलो, जरा देखें यहाँ क्या चल रहा है। शॉन वैसे ही करता है। अरे यहाँ तो एक गुप्त रास्ता है। आखिर ये रास्ता स्लेंडरमैन ने क्यों बनाया है? इसका जवाब तो खुद स्लेंडरमैन को ही देना होगा।
गुल्ली कहता है बाबा दाल में कुछ काला नहीं, यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। मुझे लगता है कि अंकल मारियो हमें यहीं मिलेंगे, अब हमें अंदर जाना चाहिए। बाबा कहते हैं ठीक है गुल्ली, तुम और बुल्ली नीचे जाओ, मैं और शॉन यहीं पर रुककर तुम्हारा इंतजार करेंगे। अब गुल्ली बुल्ली उस खुफिया रास्ते में कूद जाते हैं। गुल्ली बुल्ली चारों तरफ देखते हैं तो वहां उन्हें बहुत ही भयानक लग रहा था, लेकिन तभी वहां उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो आवाजें किसी खड्डे में काम करने वाले मजदूरों की थी। आखिर अंकल मारियो और बहुत सारे मजदूर उस खड्डे में क्या कर रहे थे? क्या स्लेंडरमैन ने उन्हें वहां पर लगाया था? इन सब का जवाब हम आपको आखिरी पार्ट में देंगे, जो कि हमारा अगला वीडियो होगा। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।